क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप बहुत कुछ जानते हैं, फिर भी किसी नई चीज को सीखने में मुश्किल होती है? क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बहुत ज्ञानी होने के बावजूद सीखने के लिए तैयार नहीं होता? यह कहानी सिर्फ एक चाय के प्याले की नहीं, बल्कि हमारी सोच और जीवन के बदलने की कहानी है। यह कहानी सिखाती है कि जब तक हमारा दिमाग भरा हुआ रहेगा, तब तक उसमें नया ज्ञान समा नहीं सकता। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक बौद्ध कहानी को जानने के लिए? तो चलिए, दी एम्प्टी कप यानी खाली कप। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब तक हमारा मन अहंकार से भरा रहेगा, तब तक हम कुछ नया नहीं सीख सकते। तो चलिए इस अद्भुत कहानी के माध्यम से एक मूल्यवान सबक सीखते हैं। एक महान विद्वान की खोज। बहुत समय पहले की बात है, चीन के एक छोटे से राज्य में लाओ वेन नामक एक प्रसिद्ध विद्वान रहते थे। वे दर्शन शास्त्र, साहित्य और युद्ध नीति में निपुण थे। उनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं थी और इसी कारण उन्हें राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। लेकिन लाओ वेन को अपने ज्ञान पर बहुत गर्व था। वे सोचते थे कि उन्हें जीवन में सीखने के लिए कुछ नया नहीं बचा है। फिर भी वे हर समय और अधिक ज्ञान की तलाश में रहते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि पहाड़ों के बीच स्थित एक छोटे से मठ में ज़ेन मास्टर रयोकान नामक एक महान संत रहते हैं। कहा जाता था कि वे अद्भुत आध्यात्मिक ज्ञान रखते थे। यह सुनकर लाओ वेन ने फैसला किया कि वे मास्टर रयोकान से मिलने जाएंगे और उनसे गहरे जीवन रहस्यों को सीखेंगे। 2 मठ की यात्रा। लाओ वेन एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ता कठिन था, घने जंगल, ऊंचे पर्वत और तेज बारिश उनके रास्ते की कठिनाइयां बढ़ा रही थीं। लेकिन वे अपनी बुद्धिमत्ता और दृढ़ निश्चय के कारण हर बाधा पार करते गए। आखिरकार कुछ दिनों बाद वे मठ पहुँचे। मठ बहुत शांतिपूर्ण था, जहाँ पक्षियों की चहचहाहट और झरने की आवाज वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। वहाँ उन्होंने ज़ेन मास्टर रयोकान को देखा, जो ध्यान में बैठे थे। लाओ वेन ने उनके सामने झुककर अभिवादन किया और कहा, मास्टर, मैं आपके पास ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ। मैं जीवन में बहुत कुछ सीख चुका हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप मुझे और अधिक सिखा सकते हैं? मास्टर रयोकान ने मुस्कुराकर उन्हें अंदर बुलाया और चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। 3 चाय का प्याला। मास्टर रयोकान ने लाओ वेन को एक कुशन पर बैठने के लिए कहा। फिर उन्होंने एक चाय का प्याला उठाया और उसमें गर्म चाय डालनी शुरू कर दी। लाओ वेन चुपचाप उन्हें देख रहे थे, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। मास्टर रयोकान ने चाय डालना जारी रखा, भले ही प्याला भर चुका था। गरम चाय कप से बाहर गिरने लगी और मेज पर फैल गई। लाओ वेन अचानक बोल पड़े, मास्टर, यह प्याला पहले ही भर चुका है, आप इसमें और चाय नहीं डाल सकते। मास्टर रयोकान मुस्कुराए और धीरे से बोले, यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, विद्वान व्यक्ति। तुम्हारा मन भी इसी प्याले की तरह पहले से ही भरा हुआ है, अहंकार, धारणाओं और पूर्वाग्रहों से। अगर तुम्हारा मन पहले से ही भरा होगा, तो उसमें नया ज्ञान कैसे समा पाएगा? 4 अहंकार का बोझ। लाओ वेन को अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि वे ज्ञान प्राप्त करने आए थे, लेकिन उनका मन पहले से ही अपनी धारणाओं से भरा हुआ था। उन्होंने धीरे से कहा, मास्टर, क्या इसका मतलब यह है कि जब तक मैं अपने अहंकार को नहीं छोड़ूंगा, मैं कुछ भी नया नहीं सीख पाऊंगा? मास्टर रयोकान ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही। सच्चा ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब मन खाली होता है। अगर तुम सच में सीखना चाहते हो, तो पहले खुद को खाली करो, अपने अहंकार, अपने विचारों और अपनी धारणाओं से मुक्त हो जाओ। लाओ वेन ने सिर झुका लिया। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि वे ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका अहंकार उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। 5 खाली मन, नया ज्ञान। उस दिन से लाओ वेन ने अपने अंदर बदलाव लाना शुरू किया। उन्होंने हर चीज को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। अब वे दूसरों की बातें ध्यान से सुनते थे,
बिना यह सोचे कि वे पहले से सब कुछ जानते हैं। धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि जब वे अपने अहंकार को छोड़ देते हैं तो वे जीवन के नए रहस्यों को समझ सकते हैं। मास्टर रयोकान के मठ में कुछ महीनों तक रहने के बाद वे एक नए इंसान बनकर बाहर निकले, एक विनम्र, जिज्ञासु और खुले मन वाले व्यक्ति। 6 कहानी का सबक। खाली कप की यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। अगर हम अपने अहंकार और पूर्व धारणाओं को छोड़कर सीखने के लिए तैयार होते हैं तो हम अपने जीवन में असीमित ज्ञान और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा एक छात्र बने रहें। सीखने के लिए पहले खुद को खाली करें। अहंकार आपको आगे बढ़ने से रोकता है। खुला और विनम्र दिमाग ही सच्चे ज्ञान की कुंजी है। निष्कर्ष, क्या हम भी अपने मन को खाली कप की तरह बना सकते हैं? क्या हम अपने अहंकार को छोड़कर जीवन में नया सीख सकते हैं? अगर हाँ, तो यह कहानी हमें याद दिलाती रहेगी कि असली ज्ञान वहीं आता है जहां सच्ची जिज्ञासा और विनम्रता होती है। तो अब आप बताइए, आप इस कहानी से क्या सीखते हैं? कमेंट में अपने विचार साझा करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और सीखते रहने का संकल्प लें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपके पास कोई सुझाव या टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं जल्द ही एक और धमाकेदार वीडियो के साथ वापस आऊंगा। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और बढ़ते रहिए।